आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 ईस्वी की महान क्रांति। भारत देश में पहली बार एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। लगातार अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर लिया गया था। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिसका आदेश पत्र जारी हुआ था और उस आदेश पत्र को लेकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी। भारत में उनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे उनकी मानसा पता नहीं कब चेंज हो गई और भारतीयों का लगातार शोषण प्रारंभ कर दी। तो पहली बार इस शोषण के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में 10 मई 1857 ईस्वी से बताया जाता है मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुआ। चलिए 10 मई 1857 ईस्वी को जो सिपाही विद्रोह बोला जाता है भारत देश में, उससे पीछे की कुछ घटना है जिसको मैं बताना चाहूँगा। 10 मई 1857 ईस्वी से पूर्व कुछ रोचक बातें हैं जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति हुआ करता था बंगाल का, नाम था मतादीन वाल्मीकि। बैरकपुर का एक व्यक्ति था मतादीन वाल्मीकि, जो आर्मी में खलासी का नौकरी किया करता था। वो एक बार कुएं पर पानी पीने के लिए गया, पानी पीने के उद्देश्य से, और कुआं पर एक ब्राह्मण जवान था जो स्नान कर रहा था। उससे जैसे ही मतादीन पानी मांगता है पीने के लिए, तो साफ वो जो ब्राह्मण सिपाही था उसके द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है कि माफ करना, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि तुम अछूत हो, मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। और इस बात से बौखला गया, इस बात से झल्ला गया ये मतादीन बोला, अच्छा ठीक है, आपका लोटा अपवित्र हो जाएगा, तो अंग्रेजों के जो कारतूस दिए जाते हैं, जो गोलियां दी जाती है, उसको जब दांत से खींचते हो, जिसमें गाय की चर्बी लगी होती है, उससे आपका धर्म नष्ट नहीं होता है। जिसमें शुगर की चर्बी लगी होती है, उसको दांत से खींचते हो, उससे आपका धर्म नष्ट नहीं होता है। जैसे ही ये बात पता चला, छावनी में बहुत तेजी से ये बात फैल गई कि कारतूस में गाय की चर्बी लगी होती है। 1 मार्च 1857 ईस्वी को परेड के समय सैनिक विद्रोह हो गया और सारे सैनिकों ने मिलकर मालखाने में आग लगा दिया, जिसमें मतादीन वाल्मीकि भी थे। इसमें बताया जाता है कि मंगल पांडे भी थे साथ में। और अंग्रेजों ने उसी वक्त विद्रोहियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिसमें आरोप था कि विद्रोहियों को भड़काया गया है, जिसमें आरोप था कि सैनिक राज्य खोले गए हैं, जिसमें आरोप था कि सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है। और यहीं पर बताया जाता है कि इसी छावनी में बैरकपुर में एक मेजर हुसैन हुआ करता था, जिसकी हत्या मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च को कर दी गई। मंगल पांडे और मतादीन वाल्मीकि और कई सारे भारतीयों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर हो गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई। 1857 में विद्रोह के एक नहीं अनेक कारण थे। प्लासी की लड़ाई जब 23 जून 1757 ईस्वी को प्रारंभ हुई और मंगल पांडे के द्वारा जब एक सार्जेंट को गोली मारी गई, उसके बीच में अनेक कारण सामने आए, प्रकाश में आए। चलिए कुछ कारण के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। विद्रोह के कारण में आप तत्कालिक कारण में ले सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाना। तो चर्बी वाले कारतूस को दांत से खींचकर हटाया जाता था, और आप जानते हैं कि उस पर गाय और शुगर की चर्बी लगी होती थी, जिसको हिंदू लोग मुंह से लगाना नापाक मानते थे। इसके बाद दूसरा कारण में आप देख सकते हैं अस्थाई भूमि बंदोबस्त। अंग्रेजों के द्वारा
एक कानून लाया गया था, भूमि संबंधी एक कानून लाया गया था जिसका नाम था अस्थाई भूमि बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भूमि संबंधी एक कानून लाया, जिसमें व्यवस्था ये थी कि आपकी ज़मीन है, आप किसान हो, आप उसमें खून पसीना लगाओ, आप बीज बो, आप सिंचाई करो, आप मेहनत करो, लेकिन उपज का 90% हिस्सा अंग्रेज ले लेता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाती थी और भारतीयों को 10% लेना पड़ता था। अब वो भी 10% अगर समय से लगान चुकता नहीं किया जाता था तो हमारी जमीन छीन ली जाती थी। चलिए मैं बात करता हूं महलबारी व्यवस्था की। इसी प्रकार से महलबारी व्यवस्था में था 80% हिस्सा अंग्रेजों का होता था और 20% भारतीयों का होता था। इसी प्रकार से रैयतबारी व्यवस्था भी थी। और पश्चिम बंगाल में एक घटना घटित हुआ, नंदीग्राम की घटना, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा जगह है नंदीग्राम, जहाँ पर 32 किसानों की ज़मीन छीन ली गई थी। ज़मीन क्यों छीनी गई थी, चलिए इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। चूँकि अंग्रेज़ों का बनाया गया एक कानून था अस्थाई भूमि बंदोबस्त, यानी समय से आपको 90% हिस्सा अंग्रेज़ों को दे देना पड़ता था। तो भयंकर अकाल पड़ा था, कई बार बाढ़ें आ जाती थी, कई बार अकाल आते थे, लेकिन इस वक्त भी कोई रियायत नहीं बरती गई अंग्रेज़ों के द्वारा, बल्कि 32 किसानों के जमीन छीन लिए गए। ये घटना नंदीग्राम की है। और जैसे ही नंदीग्राम के किसान न्याय मांगने के लिए गए तो उनको चौराहे पर खड़ा कर कर गोली मारा गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस 32 किसानों के घर से भारत की माँ बहन बेटियां जब न्याय मांगने के लिए गई तो खुले चौक पर इनके साथ बलात्कार किया गया। ये शर्मसार कर देने वाली घटना कई पन्नों में, आज भारत में लगभग 150 इतिहास की पुस्तक है, जिसमें 1-2 इतिहास की पुस्तक में इस बात का जिक्र है नंदीग्राम की घटना का। तो ये नंदीग्राम की घटना, भारत की माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इस घटना को लेकर पूरे भारतवर्ष एक साथ यूनिटी बनाकर, मतलब आप कह सकते हैं 1857 में विद्रोह तो हो ही रहा था, ये घटना आग में घी डालने का काम किया और तेज कर दिया विद्रोह को, और तेज कर दिया। जहां भी गोरे लोग अंग्रेज दिख जाते उसे खींच खींच कर मारा जा रहा था। और यहां से भाग भाग कर सारे अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन जा रहे थे। और ब्रिटेन में इमरजेंसी मीटिंग लगी। रिकॉर्ड और दस्तावेज बताते हैं कि भारत में कुल 350 जगहों से 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी उसमें विद्रोह किया गया था, जिसमें कुछ प्रमुख विद्रोह, जिसका नाम इस प्रकार से है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां का नाम आता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और भारत में इनका अपना एक प्रभाव था। तो सारे सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, वो भाग कर जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास कि आप मेरा नेतृत्व करें, मैं चाहता हूं कि अंग्रेज यहां से वापस चला जाए। तो बहुत कहने के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय तैयार हो जाते हैं विद्रोह के लिए। और विद्रोह पर जैसे ही जाते हैं तो इनको पकड़कर, अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर रंगून जेल भेज दिया जाता है, जहां बताया जाता है इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा विद्रोह आप देख सकते हैं कानपुर में नाना साहब और टाटा टोपे का काफी जोरदार विद्रोह हुआ था। इसी प्रकार से लखनऊ से बेगम हजरत महल का विद्रोह हुआ था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह हुआ था। इलाहाबाद से लियाकत अली का विद्रोह हुआ था। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह हुआ था। इनका विद्रोह तो इतना तगड़ा और जबरदस्त था बाबू कुंवर सिंह का। बताया जाता है कि जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह का जब विद्रोह हुआ तो इनके दल में, जानकर आश्चर्य होगा कि जितने ही पुरुष थे उतनी महिलाएं थी और हर एक महिलाएं हथियार चलाने में दक्ष थी। और जब तक यह जीवित रहे, ये इंसान जीवित रहा, जगदीशपुर के तरफ वापस अंग्रेज अधिकारी आए नहीं थे, ऐसा बताया जाता है। और इस विद्रोह को दबाने वाला 2 अधिकारी का नाम आता है, विलियम टेलर और विंसेंट टायर, जिसके द्वारा प्रयास किया गया था कि इस विद्रोह को दबाया जाए। बताया जाता है कि बरेली से बहादुर खां
फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला जी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, झांसी आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर झांसी एक प्रदेश है जहां से रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा एक पुत्र को गोद लिया गया था जिसे दत्तक पुत्र बोला जाता है, और गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज उसका वारिस नहीं मानता था, मतलब आपके संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं होगा, वो सारी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी। तो इस चीज को लेकर रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह पर उतर आई थी। नाना साहब टाटिया टोपे का भी विद्रोह था, बाबू कुंवर सिंह का बहुत जबरदस्त विद्रोह था। तो भारत में 350 जगह से जोरदार विद्रोह हुआ, और खास करके जो नंदीग्राम की घटना थी पूरे भारतवर्ष को झकझोर दी, और ऐसी स्थिति बन गई कि हम लोग 1857 ईस्वी में आजाद हो जाते, लेकिन 1857 ईस्वी में हम आजाद नहीं हो पाए। इसके पीछे भी कुछ रीजन है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। 1857 में इतना जोरदार विद्रोह भारत में हुआ कि सारे अंग्रेजी अधिकारी भाग भाग कर ब्रिटेन पहुंचे, और ब्रिटेन में एक इमरजेंसी मीटिंग लगी जिसमें ब्रिटेन की महारानी भी थी, और उसमें यहाँ के भागे हुए अधिकारी बता रहे थे कि अब संभव नहीं है, अब सप्ताह 2 सप्ताह भी हम उसको अपने नियंत्रण में भारतीयों को नहीं रख सकते हैं। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर 1858 ईस्वी से शासन को कंपनी से क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को नियंत्रित करती थी और व्यापार किया करती थी। पहली बार कंपनी से क्राउन के अधीन, क्राउन का अर्थ यह होता है जो ब्रिटिश ताज है उसमें महारानी होंगे या महाराजा, उनका प्रत्यक्ष शासन भारत में हो जाना। तो 1 नवंबर 1858 से कंपनी से क्राउन के अधीन शासन ले लिया गया, और तुरंत से 4 प्रभावशाली एक्ट को लाया गया। 1858 ईस्वी का इंडियन लाइसेंस एक्ट लाया गया। लाइसेंस एक्ट इसीलिए लाया गया खास करके बिहार में, जगदीशपुर में जो बाबू कुंवर सिंह का टीम था, यहाँ पर हथियार को लेकर काफी विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, और सारे लोग अपने सुरक्षा के लिए पहले हथियार रखते थे, और पहली बार लाइसेंस एक्ट को लाकर इस पर अंकुश लगाया गया। इसके बाद 1858 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 ईस्वी में इसीलिए लाया गया क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी चाहते थे कि शकल से इंडियन हो, अकल से हम अंग्रेज बना देंगे, ऐसा सिलेबस देंगे, ऐसी विधि व्यवस्था कायम करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा 1860 ईस्वी का इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 ईस्वी में इंडियन पुलिस एक्ट लाए गए। पहले पुलिस नहीं होता था, आर पार की लड़ाई के लिए आर्मी हुआ करती थी। पहली बार पुलिस की व्यवस्था की गई। क्यों की गई? क्योंकि हम लोग बार बार आंदोलन पर उतर आते थे, बार बार विरोध करते थे, तो इंडियन पुलिस एक्ट लाया गया जिसमें पुलिस को एक पावर दिया गया, पुलिस के हाथ में डंडे थमा दिए गए। आप अगर विरोध करेंगे तो आपके ऊपर डंडे पड़ेंगे, आप डंडे खाते रहें, अगर उस डंडे को पकड़ लेते हैं तो कानूनन अपराध हो जाता है। तो इसीलिए हम भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की महारानी की तरफ से कई एक्ट, जिसमें 1858 का इंडियन लाइसेंस एक्ट आपने देखा, 1858 का इंडियन एजुकेशन एक्ट देखा, 1858 में एक सिविल सर्विसेज एक्ट भी लाया गया था। इसमें व्यवस्था किया गया था कि जो कर होता था, जो लगन होता था, उसको इकट्ठा करने के लिए एक कलेक्टर की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर 4 प्रभावशाली एक्ट तुरंत से लाया गया भारत देश में। और उस वक्त जब हम लोग आज़ाद हो जाते 1857 ईस्वी में, फिर से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। रीजन क्या था ये भी जानना चाहिए। भारत के 10 बड़े घराने विपत्ति के वक्त अंग्रेजों का साथ दिया। मैं बताना चाहूँगा पटियाला का महाराजा, मैं बताना चाहूँगा सिंधिया परिवार, मैं बताना चाहूँगा रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार, जो आकंठ अंग्रेजों की चापलूसी में डूबे हुए थे। तो पटियाला का महाराजा एक चिट्ठी लिखते हैं, जानना चाहिए। पटियाला का महाराजा हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चिट्ठी लिखते हैं।
चिट्ठी लिखते हैं कि महारानी जी आप पुनः आइए और अपनी व्यवस्था कायम कीजिए। इसमें मैं अपने ओर से 1 लाख स्वर्ण टका और 20,000 सैनिकों का मदद दूंगा। पता है, उसी 20,000 सैनिक, भारतीय सैनिक को लेकर कानपुर भेजा गया। और कानपुर में आप जानते हैं, कानपुर में 2 क्रांतिकारी नाना साहब और टाट्या टोपे थे। और यहाँ इतना बड़ा विद्रोह हुआ था कि उस बात को लेकर अंग्रेज काफ़ी चिढ़ गए थे। तो सारे 20,000 सैनिकों को कानपुर भेज दिया गया। और कानपुर में बताया जाता है कि एक दिन में 24,000 व्यक्तियों का कत्ल किया गया। और भारतीय सैनिक थे जो भारतीयों के ऊपर हमले कर रहे थे। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक पील आयोग गठित किया गया। और पील आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को पुनः भारत में एक लंबे समय तक टिके रहने का अवसर मिल गया। चूंकि कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों का उस वक्त सपोर्ट कर गए,